मसीह की मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन सर्विस में। यह वक्त है कि हम परमेश्वर की आराधना में चले। सो आइए हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आइए हम सब आराधना से पहले प्रार्थना में चलें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के सुंदर सुबह के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी आज के दिन के लिए पिता कि तूने हमें हर एक को तूने सुरक्षित रखा प्रभु, और इसीलिए पिता परमेश्वर प्रभु जी हम जब आराधना में शामिल होते हैं पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर गीतों को गाए प्रभु और आपकी महिमा करने का प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। जिसने हमें जीवन दिया है, 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 इसीलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसीलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। इसने हमें शांति दिया है, इसने हमें शांति दिया है, इसने हमें शांति दिया है, इसने हमें शांति दिया है। इसीलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसीलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। इसने हमें प्रेम किया है, इसने हमें प्रेम किया है, इसने हमें प्रेम किया है, इसने हमें प्रेम किया है। इसीलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि यीशु मसीह है। इसीलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। इसने हमें चंगा किया है, इसने हमें चंगा किया है, इसने हमें चंगा किया है, इसने हमें चंगा किया है। इसीलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसीलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। इसने हमें आनंद दिया है, इसने हमें आनंद दिया है, इसने हमें आनंद दिया है, इसने हमें आनंद दिया है। इसीलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसीलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। राजा आने वाला है, इस राजा आने वाला है, इस राजा आने वाला
वाला है, यीशु राजा आने वाला है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा प्रशंसा और बड़ाई करते राजा। हालेलुया प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। और इसलिए पिता परमेश्वर हम महिमा और महिमा गाते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तूने हमें पिता परमेश्वर सुंदर से जीवन को दिया प्रभु जी। और हम पिता परमेश्वर से जीवन की आराधना और महिमा करते प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति जी, हालेलुया। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधे देखते लंगड़े चलते यीशु नाम से, मुक्ति मिलती शांति मिलती यीशु नाम से। अंधे देखते लंगड़े चलते यीशु नाम से, मुक्ति मिलती शांति मिलती यीशु नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय जयकार यीशु हो तेरी, दोनों के हम भी करना गाते हैं तेरी। जय जयकार यीशु हो तेरी, दोनों के हम भी करना गाते हैं तेरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। महासामर्थी परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते राजा, स्तुति हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति के योग्य है तू प्रभु यीशु, आराधना हो तेरी सदा सर्वदा। स्तुति के योग्य है तू प्रभु यीशु,
ये वक्त है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। आइए हम अपने हृदय और मन को तैयार करें कि परमेश्वर की सामर्थ हम हर एक के जीवन पर ठहर जाए, यीशु के नाम से। सभी को जय मसीह। आज के सुबह की घड़ी में मुझे आप सभी के साथ होकर के अत्यंत खुशी हो रही है कि परमेश्वर ने हम लोगों को अभी तक जीवित रखा है ताकि हम परमेश्वर की जो जीवित है उसकी उपासना और आराधना करें। और आज जो विषय मैं लेकर आया हूं आपके साथ बांटने के लिए, वो जीवन देने वाले वचन के ऊपर है या जीवनदायी वचन के विषय में बातचीत करता है। मैं लगातार यूहन्ना की पुस्तक से आपसे बातचीत किए चला जा रहा हूं और इस बार भी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं और वो विषय 11वें अध्याय यूहन्ना की पुस्तक में मिलता है। लेकिन मैं सबसे पहले चाहता हूं कि हम जानें कि जीवन या जीवन देने वाला वचन क्या है या जीवन देने वाला वचन कौन है। जीवन तो मात्र एक रहस्य है, हर एक जीवित है और हमारे पास जीवन है। हम इसकी शुरुआत के विषय थोड़ा ही जानते हैं या कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं कि यह कैसे कार्य करता है या मृत्यु के समय क्या होता है। मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल में इन सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। मैं मात्र इतना ही करूंगा कि हम जीवन के नए गुणों को जानें जो जीवन को और भी महत्वपूर्ण तथा असरदार बनाएंगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। बार बार 3 शब्द का इस्तेमाल किया गया है और सबसे ज्यादा उन विषयों पर, उन शब्दों पर जोर दिया गया है। नंबर 1 पहला शब्द जो है वो चिन्ह है, जिसे चमत्कार या आश्चर्यक्रम कहा जाता है। नंबर 2 दूसरा शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो विश्वास है, जिसे यीशु पर ही करना होगा। नंबर 3 जो तीसरा शब्द है वो ये है यीशु मसीह पर विश्वास। तीसरा शब्द जो है जीवन है, जो यीशु मसीह पर विश्वास से मिलता है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 1 और 2 पद को देखें। वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यहां पर यूहन्ना बता रहा है कि परमेश्वर और वचन दोनों एक है या वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। आदि का कोई शुरुआत नहीं है और शब्द या वचन जो है वो अनंत है या यह किसी एक व्यक्ति या उसके स्वभाव को दर्शाता है। शब्द वचन की रचना कभी नहीं हुई, परंतु संसार की रचना हुई है। पुराने नियम में परमेश्वर ने संसार की सृष्टि के लिए अपने वचन का प्रयोग किया। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 पद में परमेश्वर ने इस पूरे संसार की रचना के लिए अपने शब्द का इस्तेमाल किया। उसने कहा और सारी चीजें हो गई। परमेश्वर का वचन भजन संगीता उसके 33 अध्याय उसके 6 पद में, भजन संगीता उसके 33 अध्याय उसके 6 पद में कहता है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से भरे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन रचने वाला है, परमेश्वर का वचन बनाने वाला वचन है। वो बनाता है, वो तैयार करता है। आमीन। परमेश्वर की महिमा। भजन संगीता 107 अध्याय उसका 20वां पद हमें बताता है, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है, उससे वो छुटकारा देता है। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय उसका 11 पद कहता है, वचन कभी व्यर्थ नहीं ठहरता परंतु ये अपना कार्य करता है। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 पद ध्यान से पढ़ें। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 पद बोलता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहां तक ये वचन है जो सारी चीजों का रचने वाला है और सब चीजें उसी के द्वारा बनी हैं। 4 पद बताता है कि वचन में जीवन है। उसका 14वां पद अगर हम पढ़ें यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसके 14वें पद को, तो वचन कहता है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। मेरे प्रिय, वचन, परमेश्वर का वचन जीवन का स्रोत है। यह चौथा सुसमाचार, जीवन सबसे शुरू होकर जीवन सबसे ही समाप्त होता है। शुरू से ही हमने सुना कि यीशु में ही जीवन था और अंत में यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय उसके 31 पद, यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय उसके 31वें पद को देखें। उसमें लिखा हुआ है, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है।
ये इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, जो व्यक्ति मेरे पास आएगा बहुतायत का जीवन पाएगा। यीशु मसीह ने अपने जीवन के काल में रहते हुए इस विषय को कहा था, इस शब्द को कहा था कि जो कोई उसके पास आएगा वह बहुतायत का जीवन पाएगा। यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय उसके 10वें पद को आप अगर पढ़ें तो परमेश्वर वचन कहता है, चोर केवल चोरी करने, नाश करने, हत्या करने, घात करने आता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए आया ताकि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु मसीह 14 अध्याय उसके 6 पद, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय 6 पद में कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। वचन जो जीवन का कारण है, वचन जो जीवन का स्रोत है, वचन जिसके द्वारा सारी चीजों की सृष्टि हुई है, वो वचन जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमें बहुतायत का जीवन देता है। आइए हम ध्यान दें, जीवन से यूहन्ना का क्या संबंध है। साधारण तौर पर जीवन का अर्थ विध्वंस से उल्टा है या विनाश से अलग है, जिसमें नाश नहीं है। वही जीवन है जो मृत्यु और दोष से अलग है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 28 पद को हम देखें। यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय उसके 28 पद को, और परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। ये जीवन हमारे लिए परमेश्वर की ओर से आता है जब हम उसमें विश्वास करते हैं, और इसी को यूहन्ना यहां पर प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है कि ये जीवन जो हमें परमेश्वर देता है वो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। नंबर 2, दूसरा संबंध उसका यूहन्ना का यूं है, यीशु जीवन को लाने वाला और परमेश्वर जीवन को देने वाला है। यीशु जीवन का लाने वाला और परमेश्वर जीवन को देने वाला है। चलते हैं यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय उसके 40वें पद को देखें। यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय उसके 40 पद, और परमेश्वर का वचन वहां पर लिखता है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन यहां पर हमें 7 तरीके से कह रहा है कि हमें हमारा परमेश्वर अपने वचन के अनुसार जीवित करेगा, क्योंकि उसमें वो जीवन को लेकर के आया है। वह बहुतों को जीवन देता है जैसा उसे दिया गया है। इन सब के पीछे मात्र परमेश्वर ही। अगर परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि मैंने मनुष्य को रचा ताकि वे एक सत्य जीवन को पाएं, इसलिए मैंने उन्हें पाप के बंधन से छुड़ाने और जीवन में स्थिर रहने के लिए अपने पुत्र को भेजा कि मनुष्य समझ सके कि सच्चा जीवन क्या है। हालेलुया। आइए हम ध्यान दें, जीवन क्या है। जीवन मृत्यु और दोष से मुक्ति है, इसी को हम जीवन कहते हैं। जीवन मात्र धुएं के समान है। जीवन किसी मूल्य के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता। सही मामले में परमेश्वर अनंत है तथा परमेश्वर ही अनंत जीवन जीता है। हालेलुया। जो जीवन यीशु हमें देता है वह परमेश्वर का जीवन है। जब यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए इस जगत में आए तो उन्होंने मनुष्य को परमेश्वर के जीवन में प्रवेश करने का निमंत्रण दिया। हम जीवन में कैसे प्रवेश करें, क्या करेंगे जिससे हम परमेश्वर या इस जीवन में प्रवेश कर सकते हैं? हम इसमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से प्रवेश कर सकते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 36वां पद कहता है, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 36वां पद कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता या पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को जो 40वें पद में 6 अध्याय उसके 40वें पद में परमेश्वर का वचन अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, फिर से पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय उसका 40 पद बोलता है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हमें करना क्या होगा मेरे प्रिय कि हम और आप इस जीवन को प्राप्त करें? शुरुआत का सबसे पहला कदम यह है कि हम और आप जीवन के लिए पुत्र की ओर या अर्थात यीशु की ओर देखें। हालेलुया। नंबर 2, हमें करना है उस पर हम विश्वास करें। आमीन। उसके कार्यों पर विश्वास करें कि वो सच में इस संसार में हमें जीवन देने के लिए आया।
नंबर 3, हम ये भी बात याद रखें कि पुत्र के द्वारा ही अनंत जीवन है और हम विश्वास करने के चलते पुत्र के द्वारा अनंत जीवन के भागी हो जाए। यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय उसके 24 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। परमेश्वर की महिमा हो। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना यहां में विश्वास शब्द से 2 बातें सिखाता है। नंबर 1, पहली बात कि हम मान लें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का सच्चा पुत्र है, उसे उच्च स्थान दें, उसके विषय में सोचें कि वह कौन है, उसके विषय में अध्ययन करें और सीखें, तब तक जब तक ऐसा करते रहें जब तक कि इस निर्णय तक हम ना पहुंच जाए कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। नंबर 2, दूसरा बात वो कहता है विश्वास के विषय में, यीशु पर विश्वास करने का मतलब है कि उसके शब्दों को मान लें, उसकी आज्ञाओं को ग्रहण करना और बिना सवाल किए यह विश्वास कर लें कि वह जो कुछ भी कहता है वह सही है। आमीन। जब हम ऐसा करते हैं तो हम दिखावा करना बंद करके जीना आरंभ कर देते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम निकाल लें यूहन्ना की पुस्तक उसके 11वें अध्याय को, और आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं जीवन देने वाले वचन के विषय में। अभी भी हमारा परमेश्वर और उसका वचन जीवनदायी है। और यहां यूहन्ना की पुस्तक उसके 11वें अध्याय को निकालें, उसके 1 से लेकर 48 पद को अगर आप पढ़ें, यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 से लेकर 48 पद, इस पूरे अध्याय के अंदर 2 बहन और 1 भाई की कहानी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात उन लोगों के साथ बैतनिया के गांव में हुई थी, जब मरियम और मार्था उस गांव में रहती थी और मार्था ने अपने घर में यीशु मसीह का स्वागत किया था। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर 11वें अध्याय में बताता है, मार्था और मरियम के भाई की तबीयत खराब थी। लाजर बीमार था और उसने बीमारी की अवस्था में यीशु मसीह के पास खबर भिजवाई कि जैसे तू प्रीति करता है वो बीमार है। और जब यीशु मसीह ने ये बात सुनी तो अपने चेलों से उसने कहा कि ये बीमारी इसलिए नहीं आई है कि उसकी मृत्यु हो, परंतु इसलिए आई है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर के पास इस खबर को भेजने के बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जहां था वहां 2 दिन और रुक गया और उसके बाद वो उस जगह में पहुंचा जहां पर लाजर और मरियम और मार्था थी। जब यीशु मसीह वहां पहुंचे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे। जो व्यक्ति बीमार था वो 4 दिन से मर गया था। क्या आप विश्वास करते हैं मुर्दे जी उठ सकते हैं? क्या आपको भरोसा लगता है कि मुर्दे जिंदा हो सकते हैं? परमेश्वर के प्रिय, प्रभु यीशु मसीह उस घर के लोगों के पास आया, मरियम और मार्था के पास आया जब लाजर मर चुका था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मार्था ने सुना कि यीशु आया है तो अपने आप में थोड़ी नाराजगी व्यक्त करना शुरू की। जो 20 पद से लेकर 27 पद में, 11 अध्याय के 20 पद से लेकर 27 पद को हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। आप सोच सकते हैं परमेश्वर का यह वचन यहां पर जो बात करता है यही वो मार्था थी। जब यीशु मसीह को अपने घर में पहली बार उसने बुलाया था तो यीशु मसीह के साथ बैठ करके उसके वचन को नहीं सुन रही थी। ये वो औरत थी जो अपने काम में व्यस्त थी, जिसको यीशु मसीह ने कहा था, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों में व्यस्त रहती है। उचित तो यही है जिसको मरियम ने चुना है। लेकिन जब मार्था ने सुना कि यीशु मसीह आया है, वो अपने घर को छोड़ी, अपने शोक को छोड़ी और यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए आई। और यीशु मसीह ने कहा, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह मार्था की इन सारे शिकायतों को सुनने के बाद उन्होंने झुलझुलाया नहीं, उसे डांटा भी नहीं, परंतु उसके साथ और थोड़ी दूर तक बातचीत किए। और तब प्रभु यीशु मसीह ने 23वें पद में कहा, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। पता नहीं कभी शायद आपने ऐसा सुना है कि मुर्दे जी उठते हैं।
लेकिन मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं जीवन देने वाले वचन के विषय में। अभी भी जीवन की आस हो सकती है, अभी भी जीवन प्रवाहित हो सकता है, अभी भी हम फिर से जीवन का आनंद लूट सकते हैं। परमेश्वर का यह वचन कहता है 24वें पद में, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बड़ाई हो। यीशु मसीह मार्था को विश्वास दिला रहे हैं। और उसके बाद 25वें पद के बाद 26वें पद में जब पढ़ते हैं, 26वें पद में उस मार्था से प्रभु यीशु मसीह बात करते हुए बोलते हैं, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मार्था ने उसको जवाब दिया, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। एक औरत जिसने कभी विश्वास नहीं किया था, एक महिला जिसने यीशु मसीह की बातों को अपने जीवन में आधार नहीं बनाया था, यीशु मसीह की बातें उसे पसंद नहीं आई थी। उस दिन जब उसका भाई लाजर मर गया था, जब यीशु मसीह से बात हो रही थी, उसका विश्वास जागृत हो गया। मेरे भाई और बहन, आज भी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमसे और आपसे पूछता है, क्या तू विश्वास करता है? क्या तू विश्वास करती है कि तेरी दशा जो खराब है वो सुधर सकती है? क्या तू विश्वास करता है कि तेरे बच्चे जो खराब हैं वो सुधर सकते हैं? क्या तू विश्वास करता या करती है जो पति अपने मनमानी करने वाला है या पत्नी मनमानी करने वाली है उसमें सुधार हो सकता है? अगर तू विश्वास करती है तो ऐसा हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम विश्वास करते हैं तो ये सारी बातें संभव हैं। यीशु मसीह ने मार्था से ये बातें कही और उसने कहा, प्रभु मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करती हूं कि जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। मैं विश्वास करती हूं कि तू ही परमेश्वर है। दूसरा चरित्र यहां पर दिखाई देता है मरियम का। 28 पद से लेकर के 37 पद अगर आप पढ़ें, 11 अध्याय के 28 पद से लेकर 37 पद, जब मरियम से प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात हुई तो मरियम ने भी, जो यीशु मसीह पर विश्वास करती थी, उसकी बातों को सुनती थी, उसकी बातों को मानकर चलने वाली थी, उसकी दशा तो देखिए आज ऐसे संसार में जहां पर हम रह रहे हैं यहां पर दशाएं इस प्रकार से बदल गई हैं कि इन समयों में भी विश्वास करने वालों की विश्वास की पद्धति बदल चुकी है। वे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और वे अपने आप में शोकित हो जाते हैं और अपने अंदर कूदते और परेशान रहते हैं। और मेरे प्रिय 32 पद में मरियम ने कहा, जब मरियम वहां पहुंची जहां पर यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको, उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे, रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। यह विश्वासी के लिए बातचीत है। यीशु मसीह विश्वासी के जीवन में उदासी के चलते वो भी उदास हुआ। उसके तकलीफ को वो समझता है, उसके दुख को वो समझता है। मेरे भाई और बहन, मैं नहीं जानता हूं कि आपके दुख और तकलीफ कैसे हैं, लेकिन आज भी आपके लिए जीवन देने वाला वचन उपस्थित है। आज भी वो हमारे लिए उपस्थित है ताकि आपके जीवनों में जीवन के प्रवाह आ जाएं, आप जीवन को प्राप्त कर लें, आप जीवन की निरर्थकताओं से निकलकर सार्थकताओं में पहुंच जाएं। परमेश्वर का यह वचन कहता है, जब वो देखा कि वो रोते हैं तो वो भी उदास हुआ और मन में व्याकुल हुआ। और 34 पद बताता है, वह कहां है, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने उसे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। यीशु मसीह उसे देखने की आकांक्षा रखता है। 35 पद में वचन कहता है, यीशु रोया। लेकिन जानते हैं उसके बाद 36 पद और 37 पद, 37 पद में प्रभु यीशु मसीह का यह वचन कहता है, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी नहीं कर सका कि यह मनुष्य न मरता? जानते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ऐसे टूटे हुए हर एक विश्वासियों को चाहता है कि उन्हें संभाले। ऐसे जीवन की निरर्थकताओं में फंस गए लोगों से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बातें करता है। ऐसे जीवन की उधेड़-बुन में फंसे हुए हर एक विश्वासी से चाहता है कि आज फिर से हम उस जीवन देने वाले वचन पर विश्वास करें, जिसमें जीवन देने की सामर्थ्य है और उसके कहने से सारी बातें हो सकती है। परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन जो मार्था उस समय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास की थी, वही मार्था 38 से लेकर 40 पद बताता है कि वही मार्था प्रभु यीशु मसीह को कहती है, प्रभु अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं।
शायद आपके सामने भी ऐसे सवाल है, शायद आप भी इस प्रकार की बातों में फंसे हुए और आप कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने लाख कोशिश की है, मैंने बहुत सारी बातों की तमन्ना बनाई थी कि इस प्रकार की बातें घटेंगी, लेकिन ये सब बर्बाद हो गया है, अब कुछ होने वाला नहीं है। हमने और आपने अपने सामने पत्थर लगा दिया है और कहते हैं यह कभी नहीं हटाया जा सकता, इस बात में कभी परिवर्तन नहीं आ सकती, ये व्यक्ति बदल नहीं सकता, इसका नशा छूट नहीं सकता, इसकी बुराई करने की आदत नहीं जा सकती, ये गलत काम नहीं छोड़ेगा, इसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये कभी सफल नहीं होगा। मेरे प्रिय, आज मैं आपके साथ जो बातचीत कर रहा हूं वो जीवन देने वाले वचन से बातचीत कर रहा हूं, जिसमें जीवन देने की सामर्थ्य है और वो आपके लोगों के भविष्य को बदलने वाला परमेश्वर है, जिसने जीवन बदला है और जीवनों के लिए जीवित रहने वाला परमेश्वर, जो आज भी काम करता है और जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए हमेशा वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। मैंने जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। मार्था उस समय यीशु मसीह से कह रही, प्रभु उसमें से अब बदबू आ रही होगी, अब उसमें से सड़ाहट की बू आ रही होगी, प्रभु अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटाओ। चाहते यीशु मसीह ने जानबूझकर की यह बात करी थी, क्योंकि वो चाहता था कि वहां पर जो लोग हैं वे विश्वास करें। 42 पद को हम देखें, 11 अध्याय उसके 42 पद में लिखा हुआ है, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। आज जीवन विश्वास पर टिका हुआ है। अगर मुझे और आपको उस पुत्र पर, उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास है, तो मैं आपको बता दूं कि हमें और आपको जीवन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम सारे जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का यह वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने इसलिए चाहत रखी है कि ये सब विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। और तब यीशु मसीह ने उस लाजर को 42 पद के बाद, परमेश्वर का वचन कहता है 42 पद के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा, लाजर बाहर निकला। 43 और 44 पद बोलता है, बाहर निकला लाजर। जो व्यक्ति 4 दिनों से मरा हुआ था, शायद उसके शरीर की जो बोटियां थी या शरीर के जो मांस थे वो गल रहे थे। हमें बड़ा अचरज वाला विषय लगता हो, लेकिन जब परमेश्वर ने इस पूरे संसार की रचना की थी, बाइबल बताती है कि पूरे पृथ्वी पर अंधियारा था, कुछ भी नहीं था, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। और तब परमेश्वर ने कहा और वे सारी चीजें हो गई जो हमें और आपको दिखाई देती है। मेरा प्रिय, क्या उस परमेश्वर के लिए आज कुछ भी कठिन है? आज भी वो जीवन का वचन आपके पास है। मैंने एक बहन से मुलाकात की थी, नियरली मुझे लगता है कि 15-16 साल हो गए, और उसे जब मेरा परिचय हुआ तो मैं उस समय एक कलीसिया में प्रचार कर रहा था, और मैं नहीं जानता था कि उस बहन के साथ क्या बातें घटी हैं। मुझे बाद में पता चला कि उसके पति ने किसी और के साथ शादी कर लिया था, जबकि उसके 2 बड़े बड़े बच्चे थे। और उस दिन वो आई थी कि आखिरी बार वो जाकर के किसी चर्च में बैठे और वहां वचन सुने और उसके बाद जाकर के आत्महत्या कर ले। उसने निश्चय किया था कि आज जब वो वापस लौटेगी इस कलीसिया से, तो जाकर के रेलवे ट्रैक पर अपनी जान देगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैंने जानता था कि उस बहन के हृदय में क्या चल रहा है और क्या बात लेकर आई है, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को इस्तेमाल किया और उस बहन के जीवन पर इस वचन का प्रभाव पड़ा। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको बताऊं, जिस बहन ने निश्चय किया था कि आज वो आत्महत्या करेगी, वो अभी भी जीवित है, एक पुख्ती विश्वासिनी है और अपने जीवन से परमेश्वर के लिए जीवन जी रही है। उसका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण है। हालेलुया। आज भी जीवन का वचन हमारे और आपके पास है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह ने जो ही पुकारा, मुर्दा जो 4 दिन से मरा हुआ था वो कब्र में से बाहर निकल आया। क्या आज मुर्दे जी सकते हैं? क्या आज ऐसी आशा दिखाई दे सकती है? क्या आज बिगड़े हुए बदल सकते हैं? अगर आपके पास सवाल है तो मेरे पास वचन है। मैं कहता हूं हां, हो सकता है, अगर आप विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो ऐसा हो जाएगा।
परमेश्वर का वचन यहेजकेल की पुस्तक उसका 37वें अध्याय में अगर आप पढ़ें, जहां पर परमेश्वर ने यहेजकेल को ले जा करके कहा, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर, जिनमें ना मांस था, ना प्राण था, ना कुछ भी था। और जब यहेजकेल को वहां पहुंचाया गया तो उसने देखा कि चारों तरफ सूखी सूखी हड्डियां हैं। और परमेश्वर ने कहा, इनसे भविष्यवाणी करके कह कि इनमें मांस चढ़े, इनमें नसें आ जाएं और ये जीवित हो जाएं, इनमें श्वासें चढ़ जाएं और ये जीवित प्राणी बन जाएं। और जैसा ही यहेजकेल को परमेश्वर ने कहा, उसने बोला और वे सारी सूखी हड्डियों में प्राण आना शुरू हुआ, वे जीवित हो गई। मेरे प्रिय, आज भी परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है। आज भी वो परमेश्वर जो कहता है उसमें जीवन देने की सामर्थ है। यीशु मसीह ने सिर्फ शब्द बोला था, लाजर बाहर निकल। लाजर बाहर निकल आया मुर्दों में से, चौथे दिन के बाद वो जी उठा। अभी भी अगर आप सोचते हैं कि आपके पास जीवन के वचन नहीं है, जीवन देने वाला वचन नहीं है, कहीं से भी आपको जीवन देने वाले वचन नहीं सुनाई देते हैं, हर एक तरफ से निराशा की बातें आपको सुनाई देती हैं, हर समय आपको तोड़ने वाली बातें सुनाई देती हैं, हर समय आपके मन को दुखी कर देने वाले विषय सुनाई देते हैं, हर समय आपको धराशायी कर देने वाले विषय सुनाई देते हैं, आज मैं आपको जो वचन दे रहा हूं, यह वचन जीवन देने वाला है। अगर आप इस पर विश्वास करें, मैं बता दूं, आपके पास जीवन होगा। क्या आप यीशु पर विश्वास करेंगे? उसके वचन में जीवन की सामर्थ है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। स्वर्ग के जीवित मालिक, हम आपके नाम की बड़ाई और इज्जत करते हैं और आज इस सुबह की घड़ी में एक बार फिर अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिताजी, अनुग्रह कीजिए, रहम कीजिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने अब तक अपने जीवन के अंदर खुदाबाप जीवन के सत्य को नहीं समझा था और आज तेरे वचन से सुना है कि अभी भी तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। अभी भी तेरे द्वारा लोग जीवन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि तू इस संसार में लोगों को जीवन दिलाने आया। जिन्होंने तुझ पर विश्वास किए वे नाश न होंगे परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर, जब आज तेरे लोगों ने तेरे वचन को सुना है और आज तुझ पर विश्वास करते हैं, इनमें जीवन की बातें आ जाए प्रभु जी, जीवन को प्राप्त कर लें और हर एक ऐसी बातें जो इनके जीवन के लिए घातक हैं वो यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर हो जाए। प्रभु, आपकी शांति और चैन इनके जीवन में आ जाए प्रभु जी, और अनुग्रह कर तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ इनमें आ जाए प्रभु। अगर कोई बीमार है पिता हमेशा अपने बिस्तरों को छोड़ दे, बीमारी के बिस्तरों को प्रभु जी, कोई समस्याओं में उनकी समस्याएं समाप्त हो जाएं, जो बेकारी में पिता हमेशा उनको पिता हमेशा नौकरियां बहाल हों, यीशु मसीह के नाम से उन उजड़े हुए घरों में पिता हमेशा चैन और शांति आ जाए। जहां पर मारपीट और झगड़े चलते हैं उन घरों में पिता हमेशा आपकी बहाली आ जाए। परमेश्वर आपकी उन पिता हमेशा उन्नति उन बाल बच्चों में आ जाए जिनको लेकर माँ बाप अपने आप में परेशान हैं। मेरे सामर्थ्य पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जिस माँ बाप ने, जिस भाई बहन ने, जिन लोगों ने अपने जीवन में सोच लिया है अब कुछ नहीं हो सकता, जीवन यही था और यही पर खत्म हो गया है, प्रभु आज उनमें जीवन आ जाए प्रभु। ओ खुदा बाप, अपने लोगों को ही उन्होंने बोल दिया पिता परमेश्वर कि ये मर गया, ये समाप्त हो गया है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं आज इस वचन के द्वारा उनमें जीवन का स्राव कर दे प्रभु जी, रहम कर जीते परमेश्वर, ताकि तुझ में वह जीवन की प्राप्ति को कर ले और जित परमेश्वर वे निराश नहीं हो, वे टूटे नहीं, वे हार नहीं जाए। ओ खुदा बाप, इनकी कोशिशें नाकामयाबी का विषय नहीं ठहरे, परंतु इनकी कोशिशें पिता परमेश्वर के रंग लाए प्रभु जी, अनुग्रह कर जीत परमेश्वर, ताकि तुझ में शांति और चैन को प्राप्त करे। इनकी सारी निराशा की बातें आनंद में बदल जाएं, क्योंकि तू इनसे जीवन का वचन कहेगा। तू इनकी ऐसी दशा में जहां पर ये कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, जहां पर कहते हैं बदबू आती है, जहां पर बोलते सड़ गया है, जहां पर बोलते अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमने सारी कोशिश कर ली है, ओ यीशु के नाम से इनके लिए मार्ग खुल जाए, यीशु के नाम से इनके लिए पिता परमेश्वर सारी बातों में उन्नति के मार्ग खुले और पिता परमेश्वर आपके लोग सारी बातों को प्राप्त करके आपको महिमा और आदर दें। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं। जब तेरे लोग तेरे इस वचन को लेते हैं अपने जीवन में और इस पर एतबार करते हैं, तूने आशीष कर। और धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना यीशु के नाम से और जित परमेश्वर मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं उन हर एक के लिए जो अभी भी जीवन की तलाश में है। प्रभु तू दया कर ताकि वे तुझे ढूंढ लें, तुझे प्राप्त कर लें, ताकि वे जीवन प्राप्त करें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी का धन्यवाद करते हैं इस ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।